नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल महादेव क्लासेस फॉर नॉलेज। वंदे मातरम साथियों। आज मैं बात करूंगा भारत का सामान्य परिचय। आपको बताना चाहूँगा भारत का सामान्य परिचय का मतलब क्या होता है। भारत का जैसे कि भारत के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि भारत की स्थिति कहाँ है, कैसे है और कितना ये उत्तर से दक्षिण में कितनी इसकी किलोमीटर में स्थित है, और वहीं पश्चिम से पूरब की ओर कितने किलोमीटर दूरी इसका है। वहीं यहाँ बात करेंगे तो अंडमान निकोबार जो आप देख पा रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इधर साइड में पड़ जाता है आपका अरब सागर। और बात करें वहीं तो ये इक्वेटर है, जो कि इसको 0 डिग्री विषुवत रेखा भी बोलते हैं, या विषुवत रेखा, या इसे हम इक्वेटर की भी संज्ञा दे सकते हैं। इक्वेटर। अब बात करेंगे कि तो भारत के बारे में विशेष करके जानकारी हम भारत के ही बारे में आज आपको देंगे। आगे और भी मेरे YouTube चैनल पे मेरा वीडियो आया करेगा, और एक बात आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, यही मेरे आपसे गुजारिश है। आइए तो अब हम बात करते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में। यह सामान्य परिचय तो हो ही गया। भारत की अवस्थिति अगर हम देखेंगे तो भारत की अवस्थिति 2 भागों में बटी हुई है। बात करें भारत की अवस्थिति की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 भागों में बटा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कि वैश्विक संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में। वहीं बात करें तो वैश्विक संदर्भ में वहीं अगर हम बात करें तो हम एशिया के संदर्भ में बात करेंगे तो एशिया के संदर्भ में वैश्विक संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में। वैश्विक संदर्भ और एशिया के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो वहीं वैश्विक संदर्भ की बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में वैश्विक संदर्भ में भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और वहीं अगर हम बात करें तो एशिया के संदर्भ में तो ये दक्षिण एशिया में अवस्थित है। दक्षिणी एशिया। शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि हम बात भारत के मानचित्र के बारे में कर रहे हैं, भारत की अवस्थिति के बारे में कर रहे हैं। वहीं भारत की अवस्थिति वैश्विक संदर्भ में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। वहीं बात करें अगर हम एशिया के संदर्भ में तो दक्षिणी एशिया में आते हैं। ये भाग यहाँ से अगर ऊपर जाइएगा तो यहाँ नेपाल, चीन, वहीं बात करें इधर अफगानिस्तान, मंगोलिया, चीन आएगा, और इधर फिर बात करेंगे तो अलग उसके ऊपर फिर चले जाएगा तो रूस, वही ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित के कारण ये बताने को मिलता है हमें। वहीं बात अगर हम करें अक्षांशीय विस्तार की तो अक्षांशीय विस्तार, भारत की अक्षांशीय विस्तार हमें यही देखने को मिलेगा कि उत्तर में बात करें अक्षांशीय यहाँ से और यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार इसका अगर हम देखें तो इसका अक्षांशीय विस्तार आपको 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4। अक्षांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। जहां तक आपको बताएंगे ये है इंदिरा कॉल। इसको हम इंदिरा कॉल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आइए बताते हैं। इसे हम इंदिरा
इंदिरा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो इसे हम कन्याकुमारी के नाम से, ये अंतिम मुख्य, इसे हम मुख्य बिंदु के नाम, मुख्य भूमि के नाम से जानते हैं। किसे हम मुख्य भूमि के नाम से जानते हैं? तो ये स्थान हम मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट। बात करें तो ये स्थान कन्याकुमारी के नाम से इसे जानते हैं। वही अगर हम बात करें तो भारत के, अगर हमारी ये विषुवत रेखा जो आपको नीचे की ओर लाइन दिख रहा है, इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं और इक्वेटर के भी नाम से जानते हैं। वहीं बात करें अगर हम विषुवत रेखा से हमारा अंडमान निकोबार की दूरी कितनी है, तो 876, कितना दोस्तों? 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। वहीं अगर ये इस बिंदु का मुख्य डिग्री 45 मिनट हम इसके नाम से जानते हैं। और इसका अगर हम बताएं तो इसे हम बहुत अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, जिसे हम कहते हैं अंतरिप के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? तो ग्रेट निकोबार। वैसे तो ये सब ये नाम और ये नाम ग्रेट निकोबार, वैसे तो ये दो ही नाम ऐसे हैं जो अधिकतर आपको सुनने को मिलता होगा, लेकिन इसे अन्य नाम लाहिचांग, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, ये क्वेश्चन में अधिकतर बार ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, तो किसी एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेगा। और ये नया अगर आपको नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा को भी देख सकते हैं। आपको अधिकतर ये देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट किसका अवस्थिति पूछता है, कि भारत के संदर्भ में पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट की और तथा लाहिचांग कहाँ देखने को आपको मिलेगा। आइए अगर हम इसी तरह बात करें भारत की मुख्य भूमि की ओर, तो इसे हम एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कुमारी अंतरिप। अगर हम बात करें कुमारी की अगर हम बात करें तो शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कुमारी का मतलब होता क्या है। कुमारी का अंतर होता है कृषि, वैसा कृषि जो कि ये आप जानते होंगे। कुमारी का मतलब होता है कृषि। वो अधिकतर हमें ये वाला हिस्सा जो हम इसे केरल के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु में अगर हम बात करें मुख्य भूमि के पास, तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ, जिसे हम एक तरफ पश्चिमी भाग में केरल के नाम से जानते हैं। पश्चिमी भाग में भारत की पश्चिमी भाग में केरल, तथा वही बात करें तो पूर्वी घाट की ओर इसे हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। तो इसे कन्याकुमारी तो हो गया। वहीं कुमारी अंतरिप जो यहाँ पे है केरल के भाग में। और वहीं बात करें तो ये कृषि जो अधिकतर हमें देखेंगे, ये कृषि एक प्रकार की
कृषि की बात करें तो ये एक प्रकार की वैसी कृषि है हमें केरल राज्य में देखने को मिलती है। ये कृषि कुमारी जो जो स्थानांतरित कृषि के रूप में किया जाता है। स्थानांतरित कृषि वैसा कृषि को कहा जाता है कि कुछ समय अगर हुआ तो हम यहाँ पे कृषि कर सकते हैं, फिर अगर ये हम अपना फल को उपज हो गया, जो भी अगर हम बोए हो, अगर वो उपज हो जाता है तो उसे काट कर फिर अगले जगह कहीं हम जाके कृषि को अपना कर सकते हैं। और अब आइए अब हम बात करें यहाँ पे, ये तो भारत का दक्षिणी विस्तार है। और आगे चलकर हम बात करेंगे कि इसका क्या कौन ये आपका भाग हो गया गुजरात, वही गुजरात में किस जगह, और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, वही हो गया यहाँ। अगर हम बात करेंगे तो माफ कीजिएगा दोस्तों, ये दक्षिणी विस्तार ना होके ये पश्चिमी विस्तार को से हम इसे जानते हैं। पश्चिमी दक्षिणी विस्तार तो यही हो गया आपका दक्षिणतम दूरस्थ बोल सकते हैं इसको, जो कि सबसे दक्षिणतम दूरस्थ ये आपका हो गया ग्रेट निकोबार। वही अगर हम पश्चिमी विस्तार और पूर्वी विस्तार से इसे हम जानते हैं। पूर्वी विस्तार की अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और इसे वालांगू के नाम से हम जानते हैं, जो कि यह अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे अंतिम छोर, अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी भाग, जिसे हम वालांगू के नाम से जानते हैं। और इसका एक अन्य और नाम भी है जिसे हम आपको बताना चाहेंगे, वालांगू। और इसका ये बात करें तो पश्चिमी विस्तार का तो गुहार मोती के नाम से हम इसे जानते हैं। गुहार मोती, और इसे एक और नाम से भी हम जानते हैं जिसे गौर माता कहा जाता है। गौर माता। और यही बात करें वालांगू या एक और अन्य नाम, तो इसे हम गुहार मोती हो गया, और इसे किबिथु के नाम से हम जानते हैं। और यही आपको तो शुरू में ही हम बता दिए कि ये भाग इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। और ये भाग मुख्य भूमि कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, और वही इंदिरा कॉल की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट, और पूर्वी विस्तार की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी विस्तार वालांगू किबिथु। वहीं पश्चिमी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी विस्तार गुहार मोती गुहार माता। वहीं मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, और वहीं भारत की दूरस्थ, माफ कीजिएगा थोड़ा बोलने में हमें, अगर हम वही बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि इंदिरा कॉल से लेकर भारत की मुख्य भूमि तक इसकी कितनी किलोमीटर तक इसकी दूरी है। अगर वही हम बात करें ये लाइन अगर हम बात करें तो इसकी दूरी हम आपको बताना चाहेंगे कि 3214 किलोमीटर 3214 याद करने का आसान तरीका होगा 321, उल्टे की ओर जाइए और फिर लास्ट में 1 2 3 4 करके वही 4 हो जाएगा। 3214 किलोमीटर। बात करें कहां से कहां तक, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी की दूरी। अगर हमें पूछे किसी भी एग्जाम में, अगर हमें पूछता है कि आप हमें बताइए कि भारत की जो उत्तर से, जो इससे हम उत्तर से साउथ की बात करें तो मुख्य भूमि साउथ में ये दूरी कितने किलोमीटर पड़ेगी, तो वही हम कहेंगे 3214 3214। वही अगर हम बात करें तो पूछेगा, अगर अधिकतर एग्जामों में हमें देखने को यह मिलता है कि भारत का पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर दूरी कितनी किलोमीटर है, तो वही अगर हम बात करें भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर की दूरी की अगर हम बात करें तो ये हमें दूरी देखने को मिलती है,
2933 किलोमीटर। कितने मेरे दोस्तों? तो पश्चिम भाग से लेकर पूर्वी भाग तक अगर हम बात करें गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की दूरी, तो हम देखेंगे कि 29-33 किलोमीटर पड़ता है। 29-33 किलोमीटर। वही अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो 32-14 किलोमीटर अगर हमें यह देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें भारत में, कभी कभी हमें ये भी अचानक से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि वह भारत का वैसा कौन सा राज्य है जो सर्वप्रथम सूर्योदय और लास्ट में सूर्यास्त होता है। वही अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम सूर्योदय अगर वही बात करें 200, ये तो आपका पूरा क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ आया तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। ये भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, वहीं भारत की दक्षिणतम मुख्य बिंदु कन्याकुमारी, भारत के पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता, वहीं पूर्वी की ओर बात करें तो वालांगू या किबुतु के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर हम बात करें भारत के, अगर क्वेश्चन या अधिकतर ये देखने को मिल जाता है कि भारत के किस राज्य से सर्वप्रथम सूर्योदय होता है, तो वही अगर हम बात करें तो भारत का सर्वप्रथम हमें सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। सूर्योदय। वही अगर हम बात करें तो सूर्यास्त हमें देखने को सबसे अंतिम में हमें सूर्यास्त देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच सूर्योदय और वही सूर्योदय यहाँ अगर मान लीजिए 5 बजे होता है, तो सूर्योदय अगर यहाँ 5 बजे होता है तो गुजरात में हमें 7 बजे देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है 29-33 है, वो तो ठीक है, लेकिन सूर्योदय सबसे पहले 2 घंटे की अंतराल हमें देखने को मिलता है। और यही अगर हम बात करें तो सूर्योदय 2 घंटे के अंतराल में हम यहाँ बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन देखने को हमें यह भी मिल जाता है कि यही हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो उत्तर दक्षिण से लेकर पश्चिम पूर्व की ओर उत्तर दक्षिण से पश्चिम पूर्व की दूरी का अंतराल कितने किलोमीटर है? क्वेश्चन ये अधिकतर हमें देखने को मिलता है, कितने किलोमीटर का है। तो आप सभी दोस्तों इसे आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको एक चीज अगर याद हो, नॉर्थ से साउथ की दूरी कितने किलोमीटर है और नॉर्थ से साउथ और वेस्ट टू ईस्ट कितने किलोमीटर दूरी है, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं बताने को आपको कोशिश करूंगा कि नॉर्थ टू साउथ की दूरी, यहाँ नॉर्थ टू साउथ की दूरी आपको 3214, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोल चुका हूं। इसे याद करने का तरीका है 3214। 3214 में से माइनस करेंगे वेस्ट टू ईस्ट की दूरी आपको मैंने बता ही चुका है। फिर से एक बार बताने की कोशिश करूंगा, 2933। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 281 किलोमीटर। 281 किलोमीटर हमें यह दूरी देखने को मिलेगा। और कुछ इसमें खास आपको जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे, जो हम अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बात और बताने की कोशिश करूंगा। भारत का एक ऐसा नॉर्थ में आपको इस जगह पे
इस जगह सियाचिन के ऊपरी, सियाचिन के पास एक ऐसा जगह है जो कि एक अविवादित हिस्सा है, जिसपे किसी भी प्रकार का विवादित नहीं है, जिसे हम NJ 9842 के नाम से जानते हैं, जो कि ये लद्दाख के हिस्सा में पड़ता है। NJ 9842, इसे हम इसी नाम से जानते हैं, जो कि सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी, एक मिनट दोस्तों, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे बिंदु। राइटिंग पे दोस्तों ध्यान ना दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुना कीजिएगा। ये NJ 9842, जो कि यह सबसे उत्तरतम अविवादित क्षेत्र है, ये आपको लद्दाख के हिस्से में देखने को आपको मिलेगा। और बात करें तो भारत में एक ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये हिस्सा, ये कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरने का कार्य करती है। और वहीं अगर सॉरी दोस्तों, बात करेंगे, एक मिनट जरा, अगर हम बात करेंगे तो ये भारत को, ये इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि भारत को दो हिस्सों में विभाजित करती है। एक हो जाएगा उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। तो ये जैसे उत्तर भारत, और इसे हम उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत। आइए अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको हम एक ट्रिक आपको बताना चाहेंगे। ट्रिक शायद आपको जानकारी भी होगी, लेकिन मैं एक इसका नाम से बताना चाहूंगा। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। वैसे तो आपने हर जगह सुना होगा, ये काफी पुराना ही ये ट्रिक हो चुका है। जैसे आपको सुनने को मिलता होगा आपको कि मित्र पर गमछा झाड़, वो आपको सीरियल वाइज आपका नाम नहीं याद हो पाएगा राज्य के बारे में, लेकिन एक ये भी ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन ये जो ट्रिक है आपको सीरियल वाइज और पश्चिम से पूर्व की ओर, कभी कभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता है कि भारत में जो कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है, उसका सही कालानुक्रम सजाए, या पूर्व से पश्चिम की ओर कालानुक्रम सजाए। उसमें आप अगर मित्र पर गमछा झाड़ अगर आप याद करते हैं, किए हुए हैं ट्रिक से, तो आप इसमें शायद घबरा सकते हैं। पर ये ट्रिक, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर ये ट्रिक अगर आपको रहता है याद, तो आप कभी नहीं भूलिएगा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर सजाएं। वहीं बात करें तो गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम की बात करें तो आपका हो जाएगा गुजरात। र की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। वहीं अगर म की बात करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम बात करें छा से आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। वहीं अगर हम बात करें झ से बात करें तो झारखंड। वहीं अगर हम बात करें पी से तो पश्चिम बंगाल। वही अगर हम बात करें तृप्ति, तो तृप्ति से आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा की अगर हम बात करें, थोड़े से आइए जान लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। अगर वहीं हम त्रिपुरा की बात करें तो भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। वहीं बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और आगे हम बात करेंगे मिलेगी तो मिजोरम।
शायद आपको ये समझने में आसानी हुआ होगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर अगर बात करें कर्क रेखा का कालानुक्रम, तो गर्म छाछ की तृप्ति मिलेगी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। वहीं अगर हम बात करें तो आप इसको याद करने में भी आपको आसान मिलेगा। गर्म चीज अगर होता है तो छाछ, गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गर्म छाछ पी तृप्ति अगर मिलेगी। इसे अगर आप 5 से 10 बार अगर याद कर लेते हैं, अगर आप बोलकर स्वयं से लिख लेते हैं, तो आपको आसानी से याद करने में आपको काफी आसान होगा। आइए अगर एक बात और करते हैं, जो कि भारत की मानक समय रेखा जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पे इस तरह आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक दूसरे कर्क रेखा और भारत के मानक समय रेखा, इसकी अगर हम बात करें तो भारत का मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आइए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हम छोटे से समय में आपको हम पूरा रिकॉल कराने की कोशिश करेंगे भारत का सामान्य परिचय। ये आपके सामने मानचित्र है। शुरू में हमने यही स्टार्ट किया था, भारत की अवस्थिति। तो भारत की अवस्थिति वैश्विक संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। वही एशिया के संदर्भ में अगर बात करें तो दक्षिण एशिया में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, जिसे हम 37 डिग्री 6 मिनट, और वहीं अगर सबसे दक्षिणतम मुख्य बिंदु की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट देखने को मिलेगा, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इंदिरा कॉल की बात करें, माफ कीजिएगा, इंदिरा पॉइंट, जिसे हम ग्रेट निकोबार के भी नाम से जानते हैं, वो हमें 6 डिग्री 45 मिनट के देखने को मिलेगा। और यही ये आपको अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार से विषुवत रेखा से अंडमान निकोबार की दूरी 876, आपको याद करने में आसानी होगा, 876 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम से लेकर पश्चिमी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट। वहीं अगर हम पूर्वी विस्तार का बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट। और आगे मैंने यही बताया कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से हम जानते थे, तो लाहिचांग, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट और ग्रेट निकोबार आपको देखने को मिलता है। और यहीं पे हमने बात किया कन्याकुमारी, तो कुमारी की बात करें, कुमारी से हमें क्या समझने को मिलता है, कुमारी या कुमारी अंतरिक्ष। तो कुमारी का मतलब कृषि होता है, ऐसी कृषि जिसे हमें स्थानांतरित कृषि के रूप में जानते हैं, ऐसी कृषि जो केरल के क्षेत्र में अधिकतर हमें देखने को मिलता है। आज की कृषि यहाँ की है, कल की कृषि मतलब उपज होने के बाद कहीं और करेंगे, वैसे ही कृषि को हम कुमारी कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो उत्तर दक्षिण से, मतलब ये उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी की बात करें तो 32-14, वही बात करें 3214, और वहीं पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो 29-33 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण से पश्चिम पूर्व की दूरी का अंतराल कितने किलोमीटर होगा, तो 32-14 में से हम माइनस करेंगे 29-33, जो कि 281 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो एक ऐसा रेखा जो 23.5 डिग्री, सॉरी आपको उसमें मैंने बताना भूल गया, जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश इसलिए हम इसे कहेंगे क्योंकि ये पूरे ग्लोब पे ये हमें पूर्व उत्तर पूर्व की ओर देखने को मिलता है, तो इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसे हम बोलेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, जो कि हमारे भारत राज्य में ये 8
ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसे भारत को पुनः बताने की कोशिश पुनः बताऊंगा आपको कि ये शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को में बांटने का कार्य करता है। अगर आपको मैंने आसान सा ट्रिक भी दिया, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो गरम छाछ की तृप्ति मिलेगी। गरम से ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, और आगे चल के मैं इस वीडियो को विशेष जानकारी के रूप में और आगे की ओर क्लास लाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि मुझे ये भी लगेगा कि आगे की ओर किस तरह मुझे और भी मेहनत करना पड़े। अगर गलती हुई हो तो कुछ माफ करके अपना कमेंट जरूर बताएं, और इससे अच्छा मैं वीडियो लाने का कोशिश करूंगा और इसे विशेषता इसके बारे में लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।